क्या कोई इंसान मरने के बाद भी सिर्फ इसलिए तड़प सकता है क्योंकि वो अपने परिवार से आखिरी बार गले नहीं मिल पाया था? एक ऐसा ही बदनसीब पिता जो अपने मासूम बच्चों का पेट पालने के लिए शहर कमाने निकला था, लेकिन घर से एक ऐसा लड़ाई करके जो उसकी ज़िंदगी की आखिरी लड़ाई बन गई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुषमा कुमारी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल खौफ की परछाई। आज मैं आपको झारखंड पलामू जिले के एक ऐसे जंगली गांव की सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी सुनाने जा रही हूँ, जहां एक भटकती आत्मा ने पूरे 10 दिनों तक वो तबाही मचा के रख दी थी। इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा क्योंकि ये सिर्फ डराती नहीं बल्कि दिल को झकझोर कर रख देती। ये कहानी शुरू होती है पलामू जिले के एक बेहद छोटे और घने जंगलों से घिरे गांव से। उस गांव में एक गरीब मिस्त्री रहता था। पूरे घर में कमाने वाला वो अकेला मर्द था। उसके पीछे उसकी बीवी और छोटे छोटे मासूम बच्चे थे जो हर सुबह सिर्फ इसी उम्मीद से जागते थे कि उनके पिता शाम को काम करके लौटेंगे तो घर का चूल्हा जलेगा। पूरा परिवार बेहद तंगी से गुजर रहा था, लेकिन प्यार से रहता था। वो एक बेहद बदनसीब सुबह थी। मिस्त्री को रोज की तरह शहर के एक बड़े स्कूल में काम करने जाना था। उसका गांव शहर से काफ़ी दूर था और उसे समय पर पहुंचना जरूरी थी, लेकिन उस सुबह किस्मत का पहिया उल्टा दिशा में घूम रहा था। घर में राशन की कमी या किसी और वजह से बीबी को खाना बनाने में थोड़ी देर हो गई। मिस्त्री का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह भूख और देरी से डर के से आग बबूला हो गया था। घर में जोर जोर से बर्तनों पीटने लगा। बीबी रोती रही, अपनी मजबूरी बताती रही, लेकिन गुस्से में अंधा हो चुका मिस्त्री कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। उसने खाना छुए बिना गुस्से पैर पटकते हुए अपने मित्र को आवाज़ दी जो बाहर उसका इंतज़ार कर रहा था। वो अपनी रोती हुई बीबी को और सहमे हुए बच्चों को वहीं छोड़कर घर से पैर पटकता हुआ निकल गया। बीबी दरवाजे पर खड़ी रोती रही। उसके क्या पता था कि यह विदाई आखिरी विदाई थी। मिस्त्री और उसका मित्र अपने साइकिल पर सवार होकर गांव की पथरीली और सुनसान सड़क से शहर की तरफ बढ़ रहे थे। गांव से शहर की दूरी करीब 18 किलोमीटर दूर थी। रास्ता घने जंगलों से बीच होकर गुजरता था, जहां दोपहर में भी सन्नाटा पसरा रहता था। मिस्त्री का मूड बहुत खराब था। वो रास्ते भर अपनी किस्मत को कोस रहा था और उसका मित्र उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। दोनों दोस्त पेंडल मारते हुए जैसे ही आधे रास्ते पहुँचे, यानी गांव से करीब 9 किलोमीटर दूर, तभी अचानक सन्नाटे को चीरती हुई सामने से एक तेज़ रफ्तार बस आती हुई दिखाई दी। सड़क सकरी थी और बस का ड्राइवर बेहद लापरवाही से गाड़ी चला रहा था। इससे पहले कि मिस्त्री अपनी साइकिल को सड़क के नीचे उतार पाता, उसे बेकाबू बस में उसे इतना भयानक टक्कर मारी कि मिस्त्री हवा में उछला और सीधे सर के बल पक्की सड़क पर गिर पड़ा। एक जोरदार आवाज़ हुई और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। मिस्त्री के सर से खून का फव्वार फूट रहा था। बस वाला रुकने के बजाय गाड़ी लेकर वहां से रफूचक्कर हो गया। उसका मित्र चीखता हुआ मिस्त्री के पास भागा और मिस्त्री की आंखें खुली थी। वो तड़प रहा था। उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। उसकी ऑन द स्पॉट डेथ नहीं हुई थी। उसकी सांसें अभी भी बाकी थी। हादसा इतना खौफनाक था कि किसी का भी कलेजा मुंह को आ जाए। मिस्त्री का मित्र बदहवास हालत में चीखते चिल्लाने लगा। राहगीरों की मदद से तड़पते हुए मिस्त्री को आनन फानन में पलामू के सबसे नज़दीक अस्पताल में ले जाया गया। वहाँ के डॉक्टरों ने जैसे ही उसकी हालत देखी तो उनके हाथ पांव फूल गए। सर की चोट इतनी गहरी थी कि स्थानीय अस्पताल में उसका इलाज मुमकिन नहीं था। डॉक्टरों ने बिना वक्त गंवाए उसे तुरंत रांची की तरफ भेज दिया। एक एम्बुलेंस का इंतज़ार किया गया। मिस्त्री का मित्र उसे लेकर रांची की तरफ भागा। एम्बुलेंस की सायरन की आवाज़ पलामू के जंगलों को चीर रही थी। गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज़ थी, लेकिन उस बदनसीब मिस्त्री की ज़िंदगी को डोर उससे भी तेज़ से छूट रही थी। वो रांची पहुंच भी नहीं पाया था। रास्ते के एक बेहद सुनसान मोड़ पर मिस्त्री के शरीर में एक आखिरी कफन हुआ और उसने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। यह जब दर्दनाक खबर उसके छोटे से जंगली गांव में पहुंची तो मानो पूरे गांव पर बिजली गिर गई। बीबी पर धाड़े मार मार के सड़क पर गिर पड़ी और मासूम बच्चों बस अपनी मां को रोता देखकर रोए जा रहे थे।
पूरा गांव में मातम पसरा था, पर कोई नहीं जानता था कि असली खौफ अभी दस्तक देने वाला है। गांव के लोग और उसका मित्र रांची से उसका लाश लेकर वापस आए। रीति रिवाज के मुताबिक सबसे पहले दिन उसका दाह संस्कार किया गया, उसे मुखाग्नि दी गई, वो जलकर राख हो गया। सब लोग भारी मन से अपने अपने घर लौट आए। सबने सोचा कि अब सब शांत हो जाएगा, लेकिन वो पहले ही रात जैसे ही रात के 12 बजे और पूरे गांव में गहरा सन्नाटा पसरा, अचानक जंगलों की तरफ से हवाओं में किसी के फुट फुट कर रोने की आवाज़ आने लगी। वो आवाज़ इतनी भारी और दर्दनाक थी कि लोगों के घर के पालतू जानवर डर के मारे चिल्लाने लगे। गांव वाले अपने बिस्तरों पर उठकर बैठ गए। वह आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि उसी मित्र मिस्त्री की थी। अचानक किसी के घर का भारी दरवाज़ा जोर जोर से खटखटाने जाने लगा। ऐसा लगता था जैसे कोई बारह खड़ा होकर अंदर आने की भीख मांग रहा हो। जब लोगों ने खिड़कियों में झांककर देखा तो बाहर कोई नहीं था, बस एक ठंडी और डरावनी हवा चल रही थी। यहाँ कोई वहम नहीं था। यह 1 2 दिन 3 दिन पूरे 10 दिन तक रोज रात को ठीक 12 बजे यही खौफ का मंजर चलता रहा। गांव का कोई भी इंसान सूरज ढलने के बाद घर से बाहर कदम नहीं रखता। सब समझ चुके थे कि मिस्त्री जलकर राख हो चुका था, लेकिन अपनी अधूरी विदाई और गुस्से की वजह से उसकी आत्मा अभी भी उसी गांव में भटक रही है। आखिरकार 10वें दिन की रात आई। गांव के लोग डरे सहमे हुए थे कि आज 10वां दिन है, न जाने आत्मा क्या तबाही मचाएगी। लेकिन अजीब बात थी कि उस 12-10 एकदम शांति थी। कोई आवाज़ नहीं, कोई दरवाज़ा खटखटा नहीं। लेकिन वो भटकती हुई आत्मा उस रात 12 नहीं बल्कि सीधे अपनी बीबी के सपने में पहुंचा। सपने में मिस्त्री का वही चेहरा था, लेकिन उसने गुस्सा नहीं बल्कि बेहद बेबसी और आंसू थे। उसने अपनी रोती हुई बीबी के सामने हाथ जोड़कर और रोते हुए कहा, मुझे माफ़ कर देना भाग्यवान, मैं तुमसे लड़कर गया था, भूखा गया था। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल पा रही क्योंकि मैं तुमसे और तुम्हारे बच्चे को बेसहारा छोड़ गया। मैं डराने नहीं आया था। और फिर उसने रोते हुए इशारों में अपने पुराने कच्चे घर के पीछे मिट्टी के नीचे दबी एक जगह के बारे में बताया। उसने कहा कि वहाँ मैंने पाइपें जोड़कर तुम लोगों के लिए कुछ पैसे बचाकर रखे थे, उसे निकालकर अपने बच्चों को पाल लो। इतना कहकर वो धुएं की तरफ गायब हो गया। सुबह जब बीबी की आंख खुली तो वो पागलों की तरह रोती हुई घर के पीछे भागी और गांव वाले भी वहाँ इकट्ठा हो गए। जब उस जगह की मिट्टी को खोदा गया तो वहाँ मकई में कपड़े में लिपटे हुए पैसे और कुछ गहने मिले। वो मिस्त्री मरकर भी अपने परिवार का सहारा बन गया था। उस दिन के बाद से गांव वालों में वह डरावनी आवाज़ें हमेशा के लिए बंद हो गई। वो आत्मा डराती नहीं, बिल्कुल अपने गुस्से को प्रायश्चित करने आई थी। तो दोस्तों, गुस्से में कही गई बातों कभी कभी हमारी आखिरी बातें बन जाती है। इस मिस्त्री की यह सच्ची और भावुक कर देने वाली कहानी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी आपको दिल तक छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और रहस्यमय कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं सुषमा कुमारी जल्द ही मिलूँगी आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।